लगातार वोकल फॉर लोकल का संदेश दे रहे हैं, लेकिन उधमपुर के चनैनी इलाके में एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो इस पहल के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। धधर पंचायत के सत्याल्टा गांव के बुनकर, जो कभी अपने ऊनी शॉल, स्टॉल और कंबलों के लिए मशहूर थे, आज सरकारी योजनाओं से दूर और गहरी संकट में हैं। 200 से ज्यादा परिवार अपने पुश्तैनी काम को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से सीधी मदद की अपील कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आंखों में नमी, बेबस चेहरा और बुनाई की कला, ये है उधमपुर जिले के चनैनी तहसील में बसे सत्याल्टा गांव के बुनकर, जिनकी पहचान कभी पारंपरिक बुनाई कला से थी। ये लोग हाथ से बने ऊनी शॉल, स्टॉल और कंबलों के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे, लेकिन आज हालात इतने बदल गए हैं कि बुनकरों के करघे सूने पड़ चुके हैं। आधुनिकता और मशीनों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ इन कारीगरों तक नहीं पहुंच पाया है, और यही वजह है कि ये कला धीरे धीरे खत्म होने लगी है। करीब 200 परिवारों का जीवन पूरी तरह इस पारंपरिक शिल्प पर आधारित है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने कई बार मॉडर्नाइजेशन और रिवाइवल योजनाओं का वादा किया, लेकिन न तो कोई आर्थिक मदद मिली और न ही कोई प्रशिक्षण। बुनकरों का आरोप है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विभाग बस सर्वे करके लौट जाते हैं, लेकिन जमीन पर मदद का एक कदम भी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने ये भी बताया कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई परिवार मजबूरी में करघे छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि हम करते थे लोकल काम, जहाँ देसी कंबल जो ब्लैंकेट से उसको बनाते थे। वो आज जो नया जो बाज़ार में नया कंबल आया है वो सस्ता मिलता है। वो हमारे जो हाथ का बनाया हुआ बेड शीट है, कंबल है, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे वो कॉस्टली बनता है। तो इसलिए हमारा काम जो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो गया है, और जितने भी हमारे कारीगर थे वो काम छोड़ के अपना अपना और काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका रोजी रोटी अपनी पूरी नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपया बनता था। तो इस वक्त घर का खर्चा महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो लोगों ने अपना काम छोड़ के और कहीं काम पे चले गए हैं। पिछले 3 दशक से बुनाई का काम करने वाले बुनकरों का कहना है कि पहले बनाए गए शॉल और कंबल बाजार में हाथों हाथ बिक जाते थे, पर आज न कच्चे माल की व्यवस्था है और न ही बाजार तक पहुँच। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके काम को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया जाए। यही काम करते ठीक है, मगर इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपको गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं हम, कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। 200 रुपये 150 रुपये मिलता है। अभी सब जो काम करते सब छोड़ के चल गए, कोई काम नहीं शुरू कर रहे। कम से कम उसको 200-250 बंदा है, कोई सारा काम कर, लेडीज भी हैं, कोई जेंट्स भी हैं, सब काम करते हैं, मगर सब छोड़ के इसको चल गए। सब गवर्नमेंट से अपील करते जाते हैं, हमको कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। प्रशासन से संपर्क करने पर एसडीएम चनैनी रंजीत कोटवाल ने माना कि गांव के बुनकर मुश्किल हालात में हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों से बात की है और जल्द ही मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। बात जो वीवर्स और जो क्राफ्ट्समैन है, इनकी थोड़ी छुपी हुई थी, आज तक हमारे नोटिस में नहीं आई कि हमारे चनैनी सब डिवीज़न में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आजकल इनका काम थोड़ा सा कम चल रहा है। तो मेरी अभी जब आपने मेरे नोटिस में लाया तो कंसर्न ऑफिसर के साथ भी अभी बात हुई, तो जल्द ही हम इस पे एक रिव्यू भी रखेंगे और एश्योर करते हैं कि जो भी वीवर्स या क्राफ्ट्समैन जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, जो ट्रेडिशनल काम करते थे, तो उनको रिवाइवल के लिए जो भी स्टेप्स होंगे तो वो उन पे काम करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज़ हैं, कोई इंटरवेंशंस हैं, तो उसका भी एक रिव्यू करेंगे और इन लोगों को उनके साथ जोड़ने के लिए और रिवाइव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बुनकरों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें आधुनिक करघे, बाजार तक पहुँच, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद पहुँचाई जाए। उनका कहना है कि वोकल फॉर लोकल तभी सफल होगा जब स्थानीय कारीगरों का अस्तित्व बचेगा। गांव के लोगों ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से ये कला फिर से जीवित होगी, लेकिन तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उम्मीद हम यही करते हैं, अगर हमारे
हमारी जो बात है जो सेंटर तक पहुँचे, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो अगर वो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें तो हमारा काम चल सकता है। जहाँ बहुत सी लेडीज़ हैं बेचारी, और क्या काम करेंगी, काम नहीं है गाँव में। उधमपुर का सत्याल्टा गांव आज वोकल फॉर लोकल की सबसे बड़ी परीक्षा पर खड़ा है। यहाँ की बुनकर सिर्फ सरकारी मदद नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन सैकड़ों हाथों में फिर से काम दे पाएगी? क्या ये कला मशीनों के शोर में दबकर खत्म हो जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए उधमपुर से सुरेंद्र पॉल की रिपोर्ट। और वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। एक अनोखी पहल के तहत यहां महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कई तरह के स्किल कोर्स सिखाए जा रहे हैं। ये पहल न सिर्फ महिलाओं को रोजगार की राह दिखा रही है बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रियासी के पहाड़ी इलाकों में अब महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पहल महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। यहाँ महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सके और आर्थिक रूप से सशक्त बने। और इस पहल ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वास की नई पहचान दी है। और अच्छी फैसिलिटी से, अच्छी सिक्योरिटी से वो यहाँ पे रह रही हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे से 2 बैच लगे हुए हैं। एक हमारा तो अभी कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट हो गया पार्लर का। और यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी चीज़ का चार्जेस नहीं है, खाने का कोई चार्जेस नहीं है, रहने का कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं है। बेफिक्र होके यहाँ पे कोई भी लड़कियाँ अगर यहाँ पे आना चाहें, सीखना ही है और कुछ देना नहीं है। यहाँ पे आके आपने सीखना ही है सिर्फ। इस प्रशिक्षण केंद्र की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ हर सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है। महिलाओं को न सिर्फ स्किल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि रहने, खाने और पीने की व्यवस्था भी मुफ्त में की गई है। इससे सुनिश्चित किया गया है कि किसी महिला को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के साथ साथ सम्मान का प्रतीक बन चुका है। जैसे मतलब यहाँ पे हम टेलरिंग का कोर्स कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है पहले भी कोर्स करके गए हैं, वो अपनी बुटीक्स वगैरह खोलते हैं। जैसे पार्लर का कोर्स भी है, वो भी अपना पार्लर का काम खोल सकते हैं। और मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी सोचा। इस कोर्स में शामिल महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही है। कोई सिलाई सीख रही है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन SBI की ये पहल उनके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। महिलाओं का कहना है कि वे अब खुद का रोजगार शुरू करके दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हैं। तो उसके बाद अब पहले तो हमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब जो भी मैम बोलते हैं हम वो ही काट के और स्टिचिंग करके देते हैं मैम को। तो अब हमें ये पता है कि हमें ये आता है, तो अब हमें जो आता है हम वो आगे भी बताएंगे, सिखाएंगे। जैसे कि मैं डेरा बाबा की हूँ, वहाँ पे बहुत कम आता है किसी को सिलाई करना, तो अब वहाँ पे रोड भी बड़ा ही खराब रहता है, तो उधर से आके हमें इधर सीखने आते हैं। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग से महिलाओं को वो कौशल मिल रहा है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं घर घर जाकर सेवाएं देने या अपने छोटे उद्यम शुरू करने की योजना बना रही है। इससे न सिर्फ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि समाज में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। ये कोर्स आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। ये जो हमारा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है SBI का, इसमें हम बहुत से प्रकार के कोर्सेज करवाते हैं, जैसे ब्यूटिशियन, टेक्नीशियन, मैकेनिक, ब्यूटी पार्लर और ये वुमेन्स टेलरिंग और भी बहुत प्रकार के कोर्सेज हम करवाते हैं। तो इसमें ये रहता है कि जो भी बेरोज़गार युवा होते हैं, युवा युवतियाँ जो भी 18 से 45 साल के अंदर होते हैं, उनको हम रोजगार के लिए मदद करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के। रियासी की ये महिलाएं अब केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है। अब वे न सिर्फ खुद रोजगार शुरू करना चाहती हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाना चाहती हैं। ये पहल न सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम है बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का मजबूत प्रतीक भी बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट।